हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड यूनिट एंड डायमेंशन क्लास 11th कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 10 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं और लास्ट 10th लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने एरर्स इन एडिशन और एरर्स इन सब्सट्रैक्शन ये दोनों कैलकुलेट किया था। और आपको पता है, चाहे एडिशन हो टू क्वांटिटीज का, चाहे सब्सट्रैक्शन हो, जो हमारे पास एरर्स आती है एब्सोल्यूट एरर्स इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, वो बेटा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मीन्स दोनों एरर्स के एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल आती है, चाहे आप एडिशन करें चाहे सब्सट्रैक्शन करें। और हमने इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आपको लिए थे। उसमें एक तरीके से एब्सोल्यूट एरर देकर भी, और दूसरा अगर मान लीजिए कि एब्सोल्यूट एरर हमें नहीं दिया हुआ है तो हम स्केल की मेजरमेंट से एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं, जिसको हमने लिस्ट काउंट एरर का नाम दिया था। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। अब कंटिन्यूटी में हमारे पास इसी में आता है बेटा एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन, एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स इन मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे पास टॉपिक है। सपोज Z इक्वल टू A क्रॉस B, Z इज इक्वल टू A क्रॉस B लेकर चल रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं दोनों का। इफ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ A and B is plus minus delta A and plus minus delta B respectively, then these are written। ये लाइनें कॉमन रहेगी, एडिशन में भी है, सब्सट्रैक्शन में भी है, मल्टीप्लीकेशन में भी है और एडिशन में भी आएगी, उसमें डिवीजन में भी, सॉरी। तो ये लाइन कांस्टेंट रहेगी। देन दीज आर रिटन बाई ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस माइनस डेल्टा बी। thus Z प्लस माइनस डेल्टा Z इक्वल टू A प्लस माइनस डेल्टा A मल्टीप्लाई B प्लस माइनस डेल्टा B। अब ये यहां पर हम ये डेल्टा Z एलिमेंट है, एब्सोल्यूट एरर है इन Z में, और डेल्टा ए भी एक एलिमेंट की फॉर्म में ही वर्क कर रहा है, स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में, जो ए में एक तरीके से एरर है और ये बी में एरर है। अब हम यहाँ पर जेड कॉमन ले रहे हैं, तो अगर जेड बाहर कॉमन ले लिया मैंने तो ये आएगा बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ए कॉमन ले लिया तो ए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इंटू, यहां से मैंने बी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहां पर ये जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड
ए क्रॉस बी को मैंने एक साथ नोट कर लिया और यहां पर ये मल्टीप्लाई किया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी एंड प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी। ये आपके पास यहां पर मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब ए क्रॉस बी की जगह आप वापस जेड पुट कर सकते हो, तो यहां पर जेड पुट कर लेंगे। उसके अलावा यहां पर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इज नेग्लिजिबल। क्यों है ये नेग्लिजिबल? क्योंकि ये बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन है, और जब भी स्मॉलेस्ट क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको और भी स्मॉल वैल्यू गेट होती है, इसलिए ये क्या है हमारे पास नेग्लिजिबल है। देन जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू जेड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आपके पास नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब यहां पर जेड से जेड कैंसिल हो रहा है, फिर आप यहां पर नोट करेंगे बेटे 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा साइड चेंज करने के बाद, तो आपके पास आएगा बेटे यहां पर प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये यहां पर वही बात फिर आ जाती है कि देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज। यहां पर भी 4 पॉसिबिलिटी रहेगी, 4 पॉसिबिलिटी रहेगी, और वो 4 पॉसिबिलिटी में दोनों प्लस प्लस, दोनों माइनस माइनस, ये फर्स्ट वाला प्लस सेकंड माइनस और फर्स्ट माइनस सेकंड प्लस, जैसा कि एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में आपको समझाया था। लेकिन हम जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेते हैं एरर की, वो कौन सी लेते हैं बेटा? प्लस वाली लेते हैं। तो यहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, देयर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी of error is plus delta A upon A plus delta B upon B. So plus minus delta Z upon Z equal to delta A upon A प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस तरीके से बेटा ये एब्सोल्यूट एरर इसमें कैलकुलेट की जा सकती है। डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। और अगर आपके पास 3 क्वांटिटीज आती तो 3 क्वांटिटीज के केस में प्लस डेल्टा सी अपॉन सी और हो जाता। इसी तरीके से कंटिन्यू में 4 क्वांटिटीज 5 क्वांटिटीज के लिए हो जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये आता है। यहाँ पर ए क्रॉस बी हमने मतलब ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जेड लिया था। ये बात हम पहले से जो करते आ रहे हैं वही है कि ए में एरर प्लस माइनस डेल्टा है, बी में प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इनको इस तरीके से रिटर्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड ये अपन ने नोट किया। यहाँ कॉमन लेने की बात, अब ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ एलिमेंट है डेल्टा जेड, जेड अलग से नहीं है और डेल्टा अलग से नहीं है। कहीं कोई आपके दिमाग में यूँ आए कि जेड कॉमन ले लिया तो सर यहाँ पर ओनली डेल्टा बचना चाहिए, तो डेल्टा अकेला नहीं है, डेल्टा जेड एक साथ क्वांटिटीज है स्मॉल एलिमेंट की फॉर्म में। और इसी तरीके से ये यहाँ पर आया, फिर हमने ये ए क्रॉस बी एक साथ लिख दिया, मल्टीप्लाई किया। ये बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है जिसका मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, ये यहाँ पर नेग्लिजिबल कर दिया। बहुत ही मिनिमम होगा, नेग्लिजिबल कर दिया। जेड से जेड कैंसिल करके कैलकुलेट करके ये ले लिया।
इसी के साथ हमारे पास आ जाता है एरर्स इन डिवीजन। एरर्स इन डिवीजन इसी की तरह कैलकुलेट होता है बेटा एरर्स इन डिवीजन भी। एरर्स इन डिवीजन सपोज करो, सपोज z इज इक्वल टू a अपॉन b। इफ एब्सोल्यूट एरर in measurement of A and B is plus minus delta A and plus minus delta B, then these are written by A plus minus delta A and B plus minus delta A. So Z plus minus delta Z equal to A plus minus delta A divided by B plus minus delta B. There also we take common Z, 1 plus minus delta Z upon Z equals to A, 1 plus minus delta A upon A divided by B, 1 plus minus delta B upon B. There A upon B is again written by Z, 1 plus minus delta Z upon Z, that is Z A upon B, और यहाँ पर ये 1 plus minus delta A upon A और 1 plus minus delta B upon B पावर -1। यह आपके पास जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर में -1 हो जाएगा। यहाँ z से z कैंसिल हो रहा है और 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और ये माइनस जब यहाँ पर आ जाएगा पावर में एक तरीके से बाइनोमियल थ्योरम में एक एक्सट्रैक्शन आती है 1 प्लस एक्स पावर n। ये एक बाइनोमियल थ्योरम में ये बात बताई जाती है बेटे अलग से, 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। किस कंडीशन में? जब x बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हो। व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी देन 1 प्लस एक्स पावर n इज रिटर्न बाई 1 प्लस एन एक्स। तो ये यहाँ पर हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं डेल्टा भी स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो ये एक स्मॉल क्वांटिटी होने के कारण यहाँ पर हम ये माइनस आगे पावर की फॉर्म में आ जाएगा, जैसे n आया तो ये माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होगा, माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब इनको यहाँ पर देखते हैं तो ये आप देखिए कि इसमें 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड मल्टीप्लाई होगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए
मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी। तो अब आप देखिए 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और डेल्टा ए अपॉन ए एंड डेल्टा बी अपॉन बी स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, तो ये नेग्लिजिबल होगा, सिंस डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल स्मॉल। तो ये जब नेग्लिजिबल कर दिया जाएगा तो आपके पास प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए एंड माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगेन there are 4 possibility, there are 4 possibility plus delta a upon a plus delta b upon b comma plus delta a upon a माइनस डेल्टा बी अपॉन बी कोमा माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। बट मैक्सिमम possible error is plus delta a upon a plus delta b upon b. So plus minus delta z upon z is equal to delta a upon a प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यही हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट में आया था। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि चाहे 2 क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे 2 क्वांटिटीज का डिवीजन हो, आपके पास एब्सोल्यूट एरर के लिए इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से आप एब्सोल्यूट एरर फाइंड करेंगे। प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, और अगर 3 क्वांटिटीज आ जाएगी तो डेल्टा सी अपॉन सी। तो दोनों के लिए ऐसे है, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए एक जैसा और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी एक जैसा। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है, एरिया का क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट इज L इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर plus minus 0.1 centimeter and width is 2.0 centimeter plus minus 0.1 centimeter. Then find out absolute error in area of it. इसके एरिया में आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है। तो यहां पर देखिए आप A इक्वल टू L इंटू बी, सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रीथ से एरिया निकालेंगे बेटा। 4.5 इंटू 2.0 सो दैट इज 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ
जैसा कि अभी मैंने बताया था मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से ये एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। तो ये आपके पास होगा बेटा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन 9.0 इक्वल टू डेल्टा एल की जगह आपके पास 0.1 ये गिवन है, ये 4.5 प्लस ये भी 0.1 गिवन है और ये 2.0। यहाँ पर एलसीएम आप लेंगे डेल्टा ए इज इक्वल टू इस 9 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.0 इंटू 0.1 अपॉन 4.5 प्लस 9.0 इंटू 0.1 अपॉन 2.0। जब आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये 2 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ये 0.2 आ रहा है। यहाँ पहले ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 प्लस ये 0.9 में 2 का डिवीजन देंगे तो 0.45 आएगा। यानी कि आपके पास ये प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। ये एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एरिया। और अगर अब आपसे रेक्टेंगुलर शीट का एरिया विद एरर बात करता है तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ शीट इज 9.0 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.65 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपके पास एरिया की यानी मल्टीप्लिकेशन का एक मैंने यूज आपको बताया है और इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब इसमें एरर्स इन पावर वो यूज करके और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।